हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे, देखो, खास तौर से एल्गी के रिगार्डिंग। और कल अपन ने डिस्कस किया था एल्गी के जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में भी खास तौर से अपन देखें तो तीन प्रकार के देखे अपन ने, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखो, दोनों प्रकार के जो टाइप है वो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से स्पोर्ट्स हैं जो बनते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं एसेक्सुअल के अंदर। आज का अपना जो थर्ड पॉइंट रहेगा, कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा एडवांस प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, इसमें सेक्सुअल में जब भी अपन बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, गेमिट्स का निर्माण होता है और गेमिट का फ्यूजन होने के कारण से एक डिप्लॉइड जो सेल है उसका निर्माण होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ अपन देखेंगे, सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, नेक्ड होते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, इसमें सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ जो स्टेराइल पार्ट है वो नहीं उपस्थित होता है, लैक ऑफ स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल जो पार्ट है वो नहीं पाया जाता है। दूसरा, इसमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये इसमें एक विशेष कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इनको एक अपन कहें, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता है? जल की आवश्यकता होती है। जल की इनको नीड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ी बात तो है कि जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टर्म यूज में आता है वहां पर क्या बनते हैं? गैमिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट। मेल एंड फीमेल गैमिट, दो प्रकार के गैमिट का निर्माण होता है। गैमिट की आकृति के आधार पर अपन कह सकते हैं कि एल्गी में तीन प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तीन प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर अपन देखेंगे तो पहला आ जाएगा आइसोगेमस, सेकेंड आ जाएगा एन आइसोगेमस और थर्ड आ जाएगा ऊगेमस। कौन सा? ऊगेमस। इस प्रकार से कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन प्रकार के होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। देखो, इसके नाम से भी है। पहला अपन देखेंगे आइसोगेमस। आइसोगेमस का नाम से भी है कि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो जो गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, वो देखने में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी सेम हो सकते हैं। जैसे मान लो दोनों को अगर अपन देखें, दोनों मोटाइल है तो दोनों मोटाइल है, दोनों नॉन मोटाइल है तो दोनों नॉन मोटाइल है। जैसे मान लो यहाँ पर एक गैमेट अपन देखेंगे, जैसे एक ये गैमेट बना, सेम इसी प्रकार से अगर दूसरा गैमेट बने, ये प्रकार का गैमेट बने, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों कैसे है? हैप्लॉइड हैं। तो ये दोनों जब आपस में निषेचन होते हैं या फिर अपन कहते हैं फ्यूज होते हैं, तो इस प्रकार का जो फ्यूजन है वो क्या कहलाता है? आइसोगेमस प्रकार का फ्यूजन कहलाता है। मोस्टली कंडीशन ये होती है कि इनकी मॉर्फोलॉजी और इनकी फिजियोलॉजी कैसी होती है? सेम होते हैं। मतलब दोनों सेम होते। स्ट्रेन हो सकता है ये कैसे हो, जैसे मान लो कुछ में ऐसे कह सकते हैं अपन, कुछ कंडीशन में मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? सिमिलर, लेकिन फिजियोलॉजिकली कैसे होते हैं?
डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। जिसे अपन कह सकते हैं दिखने में बाहर से दोनों कैसे हैं, सेम आकृति है। यहां पर अपन कह सकते हैं दिखने में दोनों कैसे हैं, सेम है, लेकिन इनकी जो फिजियोलॉजी है वो कैसी है, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब अलग अलग स्ट्रेन कह सकते हैं अपन, ये तो पॉजिटिव स्ट्रेन है और ये नेगेटिव स्ट्रेन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फिजियोलॉजिकली थोड़ा सा अंतर इनमें देखने को मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, एक तो होता है एग्जाम्पल जो है यूरोथेरिक्स और क्लेमाइडोमोनास। इन दोनों में अपन देखेंगे तो कैसे होते हैं, दोनों समान होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कैसे होते हैं, लगभग समान होते हैं। तो ये प्योर आइसोगेमस प्रकार के हैं। और दोनों ही कैसे होते हैं, गेमिट जो मेल और फीमेल गेमिट दोनों कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं। एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे स्पाइरोगायरा और जिग्निमा। दोनों में सेम होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, लेकिन यहाँ पर नॉन मोटाइल गेमिट होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अपन कहेंगे ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन अगर रहेगी तो ये कंडीशन है। एक अपन इसमें कह सकते हैं एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में कुछ इस प्रकार की कंडीशन पाई जाएगी जो मैंने आपको बताई है एडवांस प्रकार की, कि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वो एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है, एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है, जो ये डायग्राम बनाया है अभी अपने ये वाला। ठीक है, कि बाहर से दिखने में सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब फिजियोलॉजी में डिफरेंस इनके। तो ये एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, एक्टोकार्पस का। सेकेंड टाइप का आ जाएगा एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस के नाम से भी है कि ऐसे गेमिट जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो। जैसे मान लो मेल गेमिट जो है, मेल गेमिट स्मॉल है, मोटाइल है, और फीमेल गेमिट कैसा हो, बड़ा हो, और दूसरा कैसा हो, नॉन मोटाइल हो। इन दोनों का अगर फ्यूजन होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एन आइसोगेमस कहलाती है। मेल हमेशा छोटा होता है, मोटाइल होता है, मेल स्मॉल प्लस मोटाइल गेमिट। और यहाँ पर फीमेल अपन देखेंगे, फीमेल कैसा होता है, यहाँ पर लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, लार्ज प्लस नॉन मोटाइल होता है। ये कंडीशन कहलाती है कि इन दोनों में डिफरेंस होता है, फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकली भी होता है और फिजियोलॉजिकली भी होता है। एक को अपन कह सकते हैं पॉजिटिव और एक को कह सकते हैं अपन नेगेटिव। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। देखो एन आइसोगेमस में दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कि एक तो ऐसी कंडीशन हो, जैसे मान लो इसकी कंडीशन कैसी हो कि आकृति में कैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, और फिजियोलॉजिकली कैसे होंगे, सिमिलर। फिजियोलॉजिकली सिमिलर, ऐसी कंडीशन भी इनमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे एग्जाम्पल एन आइसोगेमस में खासतौर से कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास, ब्रूनी, और एक है पेंड्रोनिया या पेंडोराइना, पेंडोराइना के नाम से कह सकते हैं। एक एक्टोकार्पस सेकुंडस, एक्टोकार्पस सेकुंडस के नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो ये भी इसका क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और थर्ड अगर अपन देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ऊगेमस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड कौन सा आ जाएगा, ऊगेमस। अब ऊगेमस तो अपन जानते हैं सबसे एडवांस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, और एडवांस प्रकार का ऊगेमस जो है इसके अंदर मेल और फीमेल गेमिट हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी होता है और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंस हो सकता है। मतलब होता ही है, एक मेल गेमिट बनता है, एक फीमेल गेमिट बनता है। मेल गेमिट जो है वो हमेशा कैसा होता है, स्मॉल होता है, मोटाइल होता है,
जबकि फीमेल जो है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। मेल कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, oogamous प्रकार का है, ठीक है। और oogamous में जो गेमिट्स बनते हैं उसे क्या कहते हैं, गेमिटेंजिया के नाम से भी आप कह सकते हो कि इसमें कुछ गेमिटेंजिया प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, या oogoनियम कह सकते हो आप। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पर अपन देखें oogamous, oogamous टाइप्स। इसमें दोनों कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं, फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं। दो युग्मक या गेमिट बनते हैं मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जिसमें गेमिट्स बनते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, oogoनियम के नाम से जानते हैं। खास तौर से फीमेल जो गेमिट बनते हैं उसे oogoनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो मेल होता है, वैसे मैंने अभी बताया oogamous प्रकार का एडवांस प्रकार का जरूर होता है, लेकिन इनमें बंध्य आवरण नहीं पाया जाता है, या फिर स्टेराइल जो आवरण है, स्टेराइल प्रकार का जो आवरण है वो नहीं पाया जाता है। ये आपको विशेष याद रखना है। इनमें एम्ब्रियो जैसी कोई स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मेल गेमिट है कैसे होते हैं, मोटाइल, ये मोटाइल होते हैं। जबकि यहाँ पर oogoनियम जो है, इनके अंदर क्या होता है, एग होता है या फिर फीमेल गेमिट होता है। ये मोटाइल मूवमेंट करते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं, oogamous के अंदर पहुँचते हैं। oogamous में पहुँचने के बाद में इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये किस प्रकार का है, oogamous प्रकार का रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। और जैसे इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, जिसे क्या कहते हैं, oospore के नाम से जानते हैं। तो इससे oospore का निर्माण होता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। लेकिन एक इसमें अपन कह सकते हैं oospore जो है, इनमें ज़्यादा रेस्टिंग स्टेज जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। डायरेक्ट कैसे होते हैं, ये माइटोसिस डिवीजन है वो इसमें स्टार्ट हो जाता है आगे जाके, और डायरेक्ट एक थैलस का निर्माण कर लेता है। एक अपन ये भी कह सकते हैं, थैलस जो है वो दो प्रकार का हो सकता है oogamous में। थैलस जो है वो कैसे प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, एक होमोथेलिक और एक हेटेरोथेलिक। होमोथेलिक बी और एक हेटेरोथेलिक। अब इसके नाम से भी होमोथेलिक, एक ही थैलस जिसमें मेल और फीमेल दोनों गेमेट का निर्माण होता हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, होमोथेलिक के नाम से जानते हो। मेल एंड फीमेल gamete formed on a same थैलस। एक ही थैलस के ऊपर जब दोनों का निर्माण होता हो तो वो होमोथेलिक कहलाता है। यहाँ पर मेल और फीमेल जब मेल व फीमेल अलग अलग थैलस पर बनते हो
पर बनते हो तो क्या कहलाएगा, हेटेरोथैलिक के नाम से जानते हैं। कुछ थोड़ा सा अगर अपन एडवांस देखेंगे तो एडवांस में खासतौर से जो रोडोफाइसी है उनमें थोड़ा सा एडवांस प्रकार का देखने को मिलता है। ऊगेमी जो है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसे स्पर्मेशिया कहते हैं, और जो फीमेल है उसे क्या कहते हैं, कार्पोगोनिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन थोड़ा सा और देखते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कह सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं रेड एल्गी। उनमें एडवांस प्रकार का, एडवांस्ड या कॉम्प्लेक्स प्रकार का, कॉम्प्लेक्स प्रकार का ऊगेमी पाया जाता है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा जो सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, थोड़े एडवांस प्रकार के बनते हैं। जैसे अपन देखेंगे मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेशिया के नाम से जानते हैं। क्या कहलाता है, स्पर्मेशिया। और फीमेल अगर अपन देखेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को अगर अपन देखें तो उसे क्या कहते हैं, कार्पोगोनिया के नाम से जानते हैं। उसे कार्पोगोनिया के नाम से जानते हैं। ये सबसे एडवांस प्रकार का जो है किसमें है, रोडोफाइसी के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो एडवांस प्रकार के सेक्स ऑर्गन बनते हैं, स्पर्मेशिया और कार्पोगोनिया। और थोड़े से और भी अगर अपन देखेंगे तो कुछ जो फ्यूफाइसी के मेंबर है, जैसे फ्यूकस है, सार्कोसम है, उनके अंदर भी थोड़ा एडवांस प्रकार का मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन के निर्माण होता है, और वो भी थोड़ा सा एडवांस प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इनमें से कुछ भी थोड़ा बहुत अगर कोई रहेगा जो अपने को डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बताना। और एक चीज़ और, आप टेस्ट सीरीज कोई भी जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, या असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। और उसमें टेस्ट सीरीज है वो दोनों स्टार्ट कर रखी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी स्टार्ट कर रखी है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए है वो भी स्टार्ट कर रखी है। तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और सभी स्टूडेंट डेली टेस्ट जरूर दीजिए, ताकि आप लोगों का बेसिक जो नॉलेज है वो आप खुद का अपना एनालिसिस कर सको। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।